Hey there, fellow farmers and blueberry enthusiasts. Welcome to our blueberry fruiting update. I'm your host Rahul Barik and I'm excited to share the latest developments from our blueberry farm. आप सभी को सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वो फ्रूटिंग अपडेट्स रहेगा। और दूसरा बात ये रहेगा कि हम किस प्रकार से अभी जो गर्मी आ रही है इससे अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया कि हम ऐसा क्या क्या स्टेप्स हमें लेना चाहिए ताकि हमारे प्लांट्स को कम से कम स्ट्रेस आए और वो अच्छा फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक लंबे समय अंतराल तक हमें मिलते रहे। दोस्तों, हम लोकेटेड हैं झारखंड में। जो हमारा नियरेस्ट सिटी है वो है जमशेदपुर यानी टाटा नगर। और हमारा जो लोकेशन है वो अब तो बहुत ही स्पेशल हमारे पास एक लोकेशन मिलने जा रहा है और वो है इकोलॉजिकल पार्क। अभी एक 250 एकर्स का इकोलॉजिकल पार्क बन रहा है, तो जैसे उसी के बगल में हमारा फार्म है, तो आपको भी फार्म को ढूंढने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज का जो ये आप जो भी ये फ्रूट देख रहे हैं जिसमें भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ रखी है, इसमें बेसिकली दो टाइप के वैरायटीज़ है। इसमें जीरो चिल वैरायटीज़ और लो चिल वैरायटीज़, इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है हमारे एरिया में। और अगर थ्योरेटिकली जाएँ और प्रैक्टिकली जाएँ, दोनों में ही हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो चिलिंग आवर्स मिलता है वो ज़ीरो है, प्रैक्टिकली ज़ीरो है और थ्योरेटिकली भी ज़ीरो है। ठीक है, तो इस जो लो चिल वाला कॉन्सेप्ट है कि इसमें कुछ चिलिंग आवर सही होगा 100 to 200 आवर्स का, तो हमको ये ऐसा कुछ परेशानी लगा नहीं फ्रूटिंग के मामले में। आप देखेंगे कि सब में एकदम बल्क मात्रा में फ्रूटिंग आपको दिखेगा। बात करते हैं टेम्परेचर रेंज की, तो अभी का जो हमारा फ़िलहाल का जो टेम्परेचर रेंज है वो है 22 डिग्री टू 38-39 डिग्री सेल्सियस। यानी कि डे में आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है वो 38 डिग्री या 38-39 डिग्री पहुंच रहा है और रात में 22 to 24 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। ठीक है, तो प्लांट्स का हेल्थ काफ़ी अच्छा है। लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि फ्लावरिंग टाइम पर अगर आप कुछ भी स्प्रे ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर बारिशें वगैरह हो रहा है तो आप इसमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का ही प्रयोग करें, जैसे कि M45 वन ऑफ द बेस्ट फंजीसाइड है अगर आपको फंजीसाइड प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए फंजीसाइड तो आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा चाहे बारिश हो चाहे ना हो, क्योंकि जो भी ऐसा स्टेज आता है, मतलब जब भी कोई एक क्लाइमेट से दूसरा क्लाइमेट में हम लोग एंटर करते हैं, तो इस समय पर हम लोग को बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ता है फंगस का। क्योंकि फंगस तो दिखेगा नहीं नेकेड आई से, लेकिन वो डेवलप होते रहता है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो एक समय के बाद आपको ज़्यादा अटैकिंग मोड में दिखेगा और तब आपको कंट्रोल करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो ये सबसे बेस्ट समय है कि आप एक बार फंजीसाइड का प्रयोग जरूर करें। महीना में एटलीस्ट 2 बार फंजीसाइड का यूज़ होना ही चाहिए। ठीक है, तो लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका फ्रूटिंग स्टेज क्या है, तो और ख़ासकर कौन सा फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि अभी आप जो M45 फंजीसाइड है वो यूज़ करें, क्योंकि वो हल्का रहता है और जो आपका पॉलन ट्यूब है उसको भी वो कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, और ऊपर से पॉलिनेशन में भी कुछ खास दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप जब भी स्प्रे करें इस बात का ध्यान रखें कि शाम को ही आपको स्प्रे करना है 4-5 बजे के आसपास। ठीक है, तो ताकि उस समय ना ही मधुमक्खियों को कोई परेशानी आएगी, ना ही आपका प्लांट को बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। अगर आप दिन में करते हैं सुबह 9-10 बजे या उससे पहले भी करते हैं, तो उसके बाद ही आपको डायरेक्ट सनलाइट पड़ने लगता है, तो उससे आपको जो लीफ बर्न की समस्या है वो आ सकती है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे लीफ बर्न की समस्या अभी तक आई नहीं है, जबकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। लेकिन इसमें एक खुशी का भी बात ये रहता है कि देखिए ब्लूबेरी एक सन लविंग प्लांट है, तो ये हीट को टॉलरेट तो करता ही है और अच्छा और ब्लूमिंग कर रहा है अभी। ठीक है, मतलब फ्लावरिंग का मात्रा बढ़ गया है। हमें ऐसा नहीं करना है कि एकदम उसको पूरा कवर कर देना है प्लांट को इतना ज़्यादा कि लाइट ही ना आए। लाइट चाहिए, सन लविंग प्लांट है, लेकिन हमको एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाना है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या होता है और सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि ब्लूबेरी जहाँ पर भी मतलब अच्छी खासी गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर भी अच्छी से खेती हो सकती है। लेकिन जो इंटेंस वाला जो आपका सनलाइट आता है वो उसको बचाना है आपको। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है शेडनेट। हम रिकमेंड करते हैं कि आप वाइट शेडनेट्स का यूज़ करें। ठीक है, जहाँ पर हमारे से गर्मी पड़ती है, क्योंकि अभी तो फिर भी गर्मी कम है। अभी तो ये और टेम्परेचर राइज़ होगा, एटलीस्ट हमको लगता है कि 42 to 45 डिग्री तक किए जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम मे बी उससे भी क्रॉस कर सकता है। इसलिए हम अभी तब देखेंगे कि ऊपर में लगा हुआ है, लेकिन हम इसको अब कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए बेटर फ्रूट क्वालिटी। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको ये फ्रूट प्लांट ही सर्वाइव नहीं करेगा, प्लांट को कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है ना, स्ट्रेस में थोड़ा बहुत जाएगा लेकिन प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि हमने ये 3 सालों से हम देख रहे हैं ना कि ये प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है। ये प्लांट बहुत ही मुश्किल से मरता है। ठीक है ना, हमने 1-2 बार ऐसा जगह रिसर्च में ट्रायल के लिए हमने ऐसा किया है कि बहुत ही कम ध्यान दिया, पानी नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं,
तो भी प्लांट जो है फ्रूटिंग भी कर रहा है। सोचिए वहाँ पे पीएच भी मेंटेन नहीं है लेकिन फिर भी फ्रूटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो फिर भी लेकिन कुछ लोग का प्लांट मरता है, तो वो उस टाइम हमको शौक लगता है कि हम जब इतना उसको हार्श क्लाइमेट में रखते हैं, इतना कुछ उसको मतलब जो है सहन करवाते हैं, मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन हो चाहे वो पानी का स्ट्रेस हो, दोनों का ही स्ट्रेस उसको मिलता है, लेकिन फिर भी वो प्लांट सर्वाइव कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग का शिकायत आता है कि उनके प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाए, हीट टॉलरेट नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा हमको यकीन करना मुश्किल हो पाता है कि ये हीट से गया हुआ प्लांट है कि एकदम आप पानी ही नहीं दिए तो ये मरा है प्लांट, ठीक है। लेकिन जो भी हो, आप तो देख ही रहे हैं ये पूरा ओपन में है और अभी हमारा टेम्परेचर 38 डिग्री रह रहा है डे का। तो फिर भी ये अच्छा परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से। बाकी आप देखिए, आप देखें प्लांट्स की फ्रूटिंग देखें, प्लांट्स का हेल्थ देखें, प्लांट का ग्रोथ देखें और आप खुद भी जज कर सकते हैं कि कैसा फ्रूटिंग है। हालांकि ये तो स्टार्टिंग है और अभी से हमको लगता है कि ये 1 kg का जो फ्रूटिंग है वो लोड ले रहा है अभी से प्लांट, क्योंकि इसको अभी हम मैक्सिमम हमको लगता है कि 2.5 kg तक हम इसको लेके जा सकते हैं। अगर हम लोग सेड नेट दे देंगे तो इसको 2.5 kg तक हम लोग लेके जा सकते हैं। अगर सेड नेट का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, प्लांट क्या करेगा कि वो स्ट्रेस लेगा। सबसे पहले तो स्ट्रेस आएगा प्लांट को, तो इसमें वो फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग एबनॉर्मल रहेगा, ठीक है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं पूरा एकदम गुच्छे में लगे हुए हैं अंगूर जैसे फ्रूट, तो ये नहीं लगेगा और उसका जो फ्लावर्स रहेंगे वो भी बर्न हो जाएंगे। ब्लूबेरी में एक खासियत ये भी है कि ज़्यादातर जैसे एप्पल में आप देखेंगे, क्योंकि हम एप्पल में भी वीडियोस अपडेट देते रहते हैं, तो उसका फूल जो है सनलाइट को फेस करता है, लेकिन इसका फूल क्या रहता है नीचे, यानी कि ग्राउंड की तरफ फेस करता है। तो इसलिए थोड़ा सा कम कंपेरेटिवली एप्पल से हम बोलेंगे कि ज़्यादा सुरक्षित रहता है। मतलब जो उसका पोलन ट्यूब है ज़्यादा देर तक उसको अच्छा से रख सकता है सुरक्षित, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एप्पल या अदर कोई भी फ्लावर्स जो कि एकदम सनलाइट को फेस करते हैं। इसका देख रहे हैं कि जो फ्लावर्स रहते हैं सनलाइट को फेस नहीं करते हैं ज़्यादा, खासकर अगर ऊपर की तरफ एकदम फूल आ रहा तभी वो फेस करता है, नहीं तो ज़्यादातर जो फूल रहते हैं वो आपका ग्राउंड को फेस करते हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और आज का इस वीडियो में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि काफ़ी सारे लोगों ने अब तक तो ब्लूबेरी लगा लिया है, तो आपको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं ये आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, ताकि हम जो अगले वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि आप इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको जो लग रहा है कि मेरे तरफ से कि हम ये आपको बता सकते हैं कि हमको ये दिक्कत आ रहा है तो आपको ये करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अभी। लेकिन अगर आप हमें कुछ क्वेश्चन देते हैं कि आपको भाई क्या क्या परेशानी आ रही है, तो हम उसका भी वीडियो एक अलग क्वेश्चन आंसर का वाला वीडियो हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देखिए इसमें ब्लूबेरी का फ्रूटिंग कैसा हो रहा। अब बात करते हैं कि वैरायटी सिलेक्शन की, ठीक है। तो क्योंकि लो चिल वैरायटी का भी जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो हम लो चिल क्योंकि हमारा 0 चिल क्लाइमेट है, लेकिन हम लो चिल को भी रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रॉस पोलिनेट हो, ठीक है। और लो चिल में भी कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज़ हैं जिसको कि हम रेकमेंड करेंगे, जो कि हमने रिसर्च किया और जिसके ऊपर हमने काम किया है और रिजल्ट पाया। हम सिर्फ उन्हीं वैरायटी को रिकमेंड करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कोई भी अगर मान लीजिए कि किसी भी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इसका ये लो चिल वैरायटी है और इसका इतना चिलिंग रिक्वायरमेंट है, जब तक हम खुद उस पर रिजल्ट नहीं ले लेते हैं तब तक हम वो रिकमेंड नहीं करने वाले हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी वैरायटीज़ हैं और अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, हम उन्हीं वैरायटीज़ को रिकमेंड करते हैं लो चिल में भी। और कुछ वैरायटीज़ है मीडियम चिल की, तो वो भी परफॉर्म ठीक ठाक कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इसका आपको अच्छे से बताने के लिए कि इसका कैसा रहेगा आने वाले समय में, इसका मतलब जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग ग्रोथ है, तो इसके लिए हमको 1 साल और चाहिए होगा, ठीक है, मिड चिल वैरायटीज़ के बारे में बताने के लिए। लेकिन अभी 0 टू लो चिल में हम लोग काफ़ी ज़्यादा श्योर है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से काम हो चुका है और काफ़ी जगह प्लांट्स दिए हैं, तो वहाँ पर भी अच्छी फ्रूटिंग है। हो सके तो मैं आपको मैं उसका भी जो अपडेट है वो भी मैं दूंगा, जो हमने फार्म सेटअप किए हुए हैं उसका भी हमारे पास कुछ वीडियोस हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अगले वीक में मैं आपको 1-2 और वीडियो में आपको अपलोड कर सकूं यूट्यूब में, ताकि आप भी उसको देख सकें। सबसे टफ जो क्रॉप है हमको लगता है कि मेरे हिसाब से ग्रेप्स रहता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकल आपको जानकारी रहनी चाहिए, तभी आप उसको ग्रो कर सकते हो। और मैंने अब तक के काम में हमको लगा है कि ब्लूबेरी सबसे इजी क्रॉप है, क्योंकि हमको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसको कोई मेंटेन कर सकता है। बस आपको एक बार गाइडेंस मिल जाए ना, तो आप इसको इजीली मेंटेन कर पाते हो और प्लांट में कोई दिक्कत भी नहीं आती है खास। क्योंकि आपको पता है कि हम फार्म सेटअप करने के लिए बाहर जाते आते रहते हैं, तो उस समय तक भी हम जो गाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ शेड्यूल चलते रहता है, तो प्लांट में कुछ खास दिक्कत भी नहीं आता है। और प्लांट जब मैं वापस लौट के आता हूँ तो हमको और भी अच्छा दिखता है कि और भी ज़्यादा फ्रूटिंग आ रहा है, तो और ज़्यादा खुशी मिलता है देख करके। तो यही हिसाब से मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि इसको आप इजीली 1 एकड़ का अगर आपका लैंड है, अगर आप इसको करना चाहते हैं, तो बस 2 लोग से ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 लोग इसको मैनेज कर सकते हैं।
बहुत ही आसानी से, कुछ खास दिक्कत भी नहीं आती है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ओपन फील्ड में रखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप आ रहे हो जा रहे हो, ऐसा नहीं, आपको प्लांट को तो देखना है। मैं क्या करता हूँ, जब भी हम फार्म पे जाते हैं, हम बस एक प्लांट को नहीं देखते हैं, जितना हो सके आपसे उतना प्लांट्स को देखिए, उतना इंस्पेक्शन कीजिए, ताकि आपको कुछ भी आपको परेशानी नहीं आएगी अगर ऐसा करते हैं तो आप। तो जो हम करते हैं वही आपको भी करने के लिए रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो गर्मी से बचाने के लिए ब्लूबेरी प्लांट्स को सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं आसानी से, वो है मल्च। दोस्तों, आपको मल्च का यूज़ करना है, क्योंकि गर्मी से सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो है आपका अपर सॉइल, जो आपका अपर पार्ट में जो सॉइल रहता है फर्स्ट 1 to 2 इंचेस का, वो सबसे पहले एवोपरेट होता है वहाँ पे मॉइस्चर। उसके बाद ही वो उतना जल्दी फिर धीरे धीरे वहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले करना है मल्च। तो हमने यूज़ किया है मल्च कोको हस्क का, या आप बोल सकते हैं कोको चिप्स का, ठीक है। तो वो मल्च का फ़ायदा ये रहता है कि जब भी वो आपका डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जो मल्च का मॉइस्चर है वो सबसे पहले ख़त्म होगा। और ये क्या करेगा, जो आपका सॉइल टेम्परेचर है या पॉटिंग मिक्स का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा राइज़ होने नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा राइज़ होगा तो आपको दिक्कत आएगा। यानी कि दिक्कत ये आएगा कि प्लांट को स्ट्रेस आएगा। सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है कि प्लांट को सबसे पहले दिक्कत क्या आता है कि स्ट्रेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेस से बचाना है। ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट गिरेगा तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो हमको फर्टिगेशन भी हमारा इस प्रकार से रखना है कि जो कम से कम प्लांट को स्ट्रेस फील हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि इन पौधों को पानी कब दें, कैसे दें, कितना करके दें। अगर आप ड्रिप लगा रहे हैं तो वो तो बेस्ट है। और आपको ड्रिप से पानी जब भी दे रहे हैं तो कैसे देना है हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी रात में पानी नहीं देना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि रात में पानी देते हैं, उनको लगता है कि रात में पौधा बहुत अच्छे से पानी का यूज़ करेगा, तो वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि पानी देने का समय, तो पानी आपको कब देना है, 8 से 10 बजे के बीच में आपको पानी दे देना है। अब इस समय पानी देंगे तो क्या होगा, जो फंगस का डेवलपमेंट है वो कम से कम होगा। रात में पानी देने से दिक्कत ये आती है कि फंगस बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे और आपको ऑर्चर्ड को संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि फंगस कब आएगा, जब ज़्यादा उसको मॉइस्चर मिलेगा। और अगर सुबह सुबह पानी देते हैं तो क्या होगा, वो पूरा जो दिन का अंतराल है उसमें वो उतना मॉइस्चर रहेगा नहीं जिससे कि वो फंगस डेवलप कर पाए, ठीक है। उसमें बस प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना ही रहेगा। और आपका फंगस या कोई भी दिक्कत कब आता है पता है, एक्स्ट्रा से। जब कोई भी चीज़ हम ज़्यादा देने लगते हैं ना, मतलब अगर कोई भी चीज़ वो उससे यूज़ नहीं ले पा रहा तो वो मतलब गलत है, या वो पॉल्यूटेड है मान सकते हैं, ठीक है ना, पॉल्यूशन बोल सकते हैं उसको। अगर हम एक्स्ट्रा पानी दे रहे हैं जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो भी एक प्रकार का पॉल्यूशन है ना। तो कोई भी चीज़ दुनिया में जो चीज़ काम करनी है वो पॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लांट के लिए हो या हमारे लिए हो, वो ऐसा नहीं सोचना है कि एक दिन पानी दे दिए तो वो 2 दिन ले लेगा, 2 दिन तक उसका यूज़ हो गया, ऐसा नहीं। उसको लगातार पानी चाहिए। अब आप देखते हो कि हम लोग को भी रिकमेंड करते हैं डाइटिशियन कि आपको ज़्यादा एक बार में नहीं खाना है, उसी को आपको तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके आपको खाना है। तो आप वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं, तो आपको फर्टिगेशन भी कर रहे हैं तो एक बार में ज़्यादा ना करें उसको। आपको एक जो हम कहते हैं फर्टिगेशन रेसिपी देते हैं आपको, और जैसा हम आपको रिकमेंड करते हैं उसी को फॉलो करना है। लेकिन जो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उनको दिक्कतें आती है, और उससे प्लांट मर भी सकता है, चाहे वो एक्स्ट्रा से भी मर सकता है और उसका कमी से भी मर सकता है। तो ये तो चीज़ें हैं। अगर आप फर्टिगेशन रेसिपी ले रहे हैं तो उसका जो आपको स्केड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपने मन मुताबिक काम नहीं करना है। बाकी आपको मैं एक चीज़ पूछूंगा कि आपको फ्रूटिंग कैसा लग रहा है, हमारा प्लांट्स में फ्रूटिंग कैसा है ये आप बताइएगा। और आपको जो हमने प्लांट्स दिए हैं, आपके प्लांट्स से फ्रूटिंग कैसे आ रही है वो भी बताइएगा। और अगर आपको फ्रूटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमें उसका जो फ़ोटोज़ हैं वो लेकर हमें व्हाट्सएप पे सेंड करें। आपका व्हाट्सएप नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही, तो हम आपको जो जल्द से जल्द जितना भी हो सके हम आपको गाइड करेंगे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अगर आपको कोई दिक्कत का फेस करना हो रहा होगा तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपका भी जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका भी आंसर देंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप फ्रूटिंग देखिए, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो, ठीक है। तो कुछ समय बाद तक आपको पूरा लगभग हमने अभी बहुत लंबा हो जाएगा ना, अगर हर एक प्लांट का हम वीडियो बना के आपको करेंगे ना तो लगभग ये 2 घंटा का मतलब टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हमने 16 मिनट का जो समय लिया है उसमें देखिए इतना हम आपको प्लांट्स का फ्रूटिंग दिखा पा रहे हैं। बाकी आप बताइएगा, ठीक है, जैसा भी आपको लगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो मिलते हैं अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।